हिमिका बचपन से बहुत आलसी थी। उसकी माँ उससे कह कहकर थक जाती। बेटी कुछ हुनर सीख ले, ससुराल में ऐसे गुजारा नहीं होगा। लेकिन मजाल भला जो उसके कानों पर जूं रेंग जाए। उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसके अंदर से आलस नहीं निकला। हिमिका की सास सविता बोली, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। दिन चढ़ गया है और वह अभी सोकर भी नहीं उठी। अरे ज्ञान, अब तू ही उसे जगा। हिमिका उठो, अब तो उठ जाओ। देखो 9 बज गए हैं। माँ ने घर का सारा काम निपटा लिया है और तुम सो रही हो। ज्ञान, मुझे सोने दो ना। माँ से बोलो वो भी सो जाएं। काम का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा। पर इतनी प्यारी नींद दोबारा नहीं आएगी। ओ महारानी, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। कल को मैं मर गई तो तुम्हारी माँ नहीं आएगी यहाँ काम करने के लिए। हिमिका उठी और आंखें मलती हुई बाहर आकर बैठ गई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुमसे इतना नहीं होता कि मेरा खाना पैक कर दो। सब्जी कटेगी, बनेगी, आटा गूंधेगा तब रोटी बनेगी। कितना झंझट है। इससे अच्छा तो यही है कि आप खाना वहीं खा लेना। ठीक है, मैं तो वहीं खा लूंगा और तुम पूरे दिन बेड पर लेटी रहना। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का, कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान के जाने के बाद हिमिका उठती, इधर उधर देखती कि उसकी सास घर में है या नहीं। अगर सविता बाहर चली जाती तो वह रसोई में जाकर देखती कि सासू माँ ने खाने में क्या बनाया है, और जो कुछ बना होता उसे खाकर वह फिर से लेट जाती। अरे बहू, अब उठकर नहा तो लो, या वो भी मैं ही नहलाऊं? क्या माँ जी, आप तो न खुद आराम करती हो और न ही मुझे करने देती हो। मेरा जब मन होगा नहा लूंगी। हाँ, इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। हिमिका, 2 साल हो गए हमारी शादी को। हमारे साथ वालों के सबके बच्चे हो गए। चलो एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। आप भी किस झंझट में पड़ना चाहते हैं ज्ञान? पहले इलाज कराओ, फिर 9 महीने बच्चा पेट में रखो और फिर उसके बाद उसके इतने सारे काम। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती इतना काम। इससे अच्छा तो एक बच्चा गोद ले लो। हिमिका, अब तो हद हो गई। तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? एक औरत का जीवन माँ बनने से पूरा होता है और तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ज्ञान और सविता दोनों आपस में बात कर रहे थे। सविता कह रही थी, ज्ञान, बहू इतनी आलसी है, पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहती है। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए तेरे बड़े भाई के पास चली जाऊं। मैं न रहूंगी तो तब जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक है माँ, आप चली जाओ। सविता अपने बड़े बेटे के घर चली गई। अब हिमिका को चिंता होने लगी। वह सोचने लगी, अब काम कौन करेगा? सुबह की चाय, नाश्ता, ज्ञान का लंच, झाड़ू पोछा, बर्तन। हे भगवान, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा। अगले दिन, अब तो माँ भी चली गई, कम से कम अब तो उठ जाओ और खाना बना लो। उई माँ, मैं मर गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं कैसे उठूं? ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। लेकिन देखो, तुम अपने लिए खाना जरूर बना लेना। ज्ञान बिना खाए ही चला गया। ये अब मैं मजे से लेटी रहूंगी। अब तो बुढ़िया भी नहीं रही काय काय करने के लिए। लेकिन मुझे भी भूख लगी है। लेकिन बनाने का झंझट कौन करे? एक काम करती हूँ, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर देती हूँ। न बनाने का झंझट और न बर्तन धोने का। वाह, मजा आ जाएगा। हिमिका ने पिज्जा ऑर्डर किया और खाकर मजे से लेट गई। अब रोज ऐसा ही होने लगा। हिमिका कभी कुछ बहाने लगाकर लेटी रहती और ज्ञान भूखा ही चला जाता। वह ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती और खा पीकर पूरे दिन आराम फरमाती। क्या बात है हिमिका, मुझे घर में कुछ खाने का सामान दिखाई नहीं देता। आखिर तुम खाती क्या हो? क्या खाती हूँ? दलिया खिचड़ी बनाकर खा लेती हूँ। माँ जी क्या गई, मुझे तो बीमारियों ने पकड़ लिया। लगता है ज्ञान, अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी मैं। ज्ञान उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया। अक्सर शाम के समय दोनों के लिए खाना वही बना देता था। ऑफिस में ज्ञान को परेशान देख उसके दोस्त विजय ने कहा, क्या हुआ ज्ञान, बहुत परेशान लग रहे हो? अरे यार क्या बताऊं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ खाती पीती नहीं है।
पूरे दिन बस ऐसे ही लेटी रहती है। ओह, मेरा भाई डॉक्टर है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ, तुम भाभी को लेकर वहाँ चले जाओ। आज काम ज्यादा है, कल छुट्टी करूंगा और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अरे काम की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम अपनी फाइल मुझे दे दो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, तुम अभी चले जाओ। ज्ञान घर पहुंचा तो देखा कि जोमेटो वाला उसके घर की तरफ ही जा रहा था। वह छिपकर देखने लगा। ओह, तो ये बात है, मैडम ऑनलाइन खाना मंगाती हैं, इसलिए इसका घर में खाना नहीं बनता। और ये तो मुझे बिल्कुल फिट दिखाई दे रही है, अभी से सबक सिखाता हूँ। वह कुछ देर रुककर घर गया। तब तक हिमिका खाकर खाली डिब्बा कूड़े में फेंक चुकी थी। ज्ञान को देखकर वह चौंक गई और उसने हैरानी से पूछा, आप इस समय और यहाँ? हिमिका, जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। तुम्हारा चेकअप कराना बहुत जरूरी है, वैसे भी तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो। अरे नहीं ज्ञान, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, हॉस्पिटल तो चलना ही पड़ेगा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारी सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकता। ज्ञान विजय से बात करके उसके भाई के साथ उसकी पोल पट्टी खोलने की प्लानिंग कर चुका था। ज्ञान की जिद के कारण हिमिका को हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, खाना पीना भी छोड़ दिया इसने, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इनके सारे टेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी ज्ञान जी, आपकी पत्नी की एक किडनी खराब हो गई है और वो हमें ऑपरेशन करके जल्दी से जल्दी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। हिमिका का चेहरा पीला पड़ गया, वो बुरी तरह डर गई। नर्स, पेशेंट को जल्दी अंदर लेकर चलो, फौरन किडनी निकालनी होगी। नहीं ज्ञान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो घर चलो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। नहीं हिमिका, तुम डरो मत, बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैम जल्दी चलिए, 1 मिनट की देर भी आपकी जान ले सकती है। मेरा यकीन करो ज्ञान, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, देखो मेरा चेहरा देखो, क्या मैं बीमार लगती हूँ? हिमिका, तुम पूरे दिन भूखी प्यासी लेटी रहती हो, तुम्हें हमेशा दर्द, उल्टी और ना जाने क्या क्या होता रहता है। नर्स हिमिका को पकड़कर अंदर ले जाने लगी। ज्ञान, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं तो ये सब काम ना करने के बहाने बनाती थी, मुझे कोई दर्द, कोई उल्टी नहीं हुई, ये सब मैंने काम से बचने के लिए ड्रामा किया था, मुझे घर वापस ले चलो। देखो, ये सब तुम ऑपरेशन से बचने के लिए कह रही हो, झूठ बोल रही हो ना तुम। नहीं ज्ञान, आपकी कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे पापा की कसम, माता रानी की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम खाना क्यों नहीं बनाती थी? मुझे माफ कर दो, मैं खाना ऑनलाइन मंगा लेती थी। अब तो किडनी निकाली लो डॉक्टर साहब, क्योंकि इसका आलस तभी निकलेगा। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगी, समय से पहले सारे काम करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे माफ कर दो ज्ञान, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। चलो, अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और अब घर चलो और बढ़िया सी चिकन बिरयानी बनाओ, बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया यार। चलो ठीक है, घर चलो, मैं बनाती हूँ। और इस तरह ज्ञान ने अपनी आलसी पत्नी की अकल ठिकाने लगाई।